सुनो और ध्यान से सुनो। आर्यन खन्ना एक प्लेनियर है। वो आज इस गेट के अंदर नहीं दिखना चाहिए। वो इस 1000 करोड़ के ऑक्शन तक पहुंचा तो तुम्हारी नौकरी का आज आखिरी दिन होगा। मैडम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रुक! कहाँ चला आ रहा है ये कचरा लेकर? रिक्शा वाले चल पीछे ले। बेटा गुस्सा क्यों करते हो? हमें अंदर ऑक्शन में जाना है। हमारे पास गेट एंट्री पास है, हमें अंदर जाने दो। ए बुढ़ो, ये फैक्ट्री की ऑक्शन है, सेकेंड हैंड बर्तनों की नहीं। और तेरी शक्ल देखकर मुझे नहीं लगता कि तू एक कढ़ाई भी खरीद सकता है। ये खटारा लेकर चला जा, वरना इसके साथ तेरा भी बॉडी का पार्ट पुर्जा ढीला कर दूंगा। ऑक्शन तो सबके लिए होता है ना। हमारे पास तो कागज भी है, हम कोई बिन बुलाए मेहमान नहीं है। कागज तो रद्दी वालों के पास भी रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा देश खरीद लेगा। ये देखिए ऑफिसर, ये मेरी बेटी के नाम पे है। अब तो हमें अंदर जाने दीजिए। तुझे एंट्री नहीं मिलेगी। ये जगह औकात देखकर खुलती है और तेरी औकात इस पास से भी सस्ती है। कागज की कोई वैल्यू नहीं होती, उस पे लिखे नाम की वैल्यू होती है। ध्यान से देखिए। तेरी नाम की वैल्यू ये देख। बहुत शौक है ना तुझे अंदर जाने की? ये ले पास। हाँ? और निकाल यहां से। बहुत हुआ। हिम्मत तो तुझमें बहुत है बुड्ढे, पर ये फैक्ट्री है, तेरा मोहल्ला नहीं। मोहल्ला हो या फैक्ट्री, तमीज हर जगह होनी चाहिए। तमीज वो तो मैं तुझे तब दिखाऊंगा जब तेरी असलियत बाहर आएंगी। ये फटा हुआ पास निकाल कर मुझे उल्लू मत बना। चल उतर नीचे, तेरी तो एक एक हड्डी चेक करनी पड़ेगी। सर आप हद पार कर रहे हैं, हमने पेपर्स दिए हैं। अरे बुड्ढे उतर, उतर नीचे। अरे इस बुड्ढे के कारनामे तो देखो, चेहरे पे सफेद बाल और पैर पे जवान काले बाल। पर ये कैसा चमत्कार है? क्यों बुड्ढे, कौन सा तेल लगाता है? ये खूबसूरत लड़की, ये तेरी माशुका, इसका कोई कमाल है क्या? जुबान संभाल कर ऑफिसर। सीनियर सिटीजन के लिए कोई इज्जत नहीं है क्या तेरे अंदर? कपड़े और गाड़ी से औकात नापता है। तेरी ये हिम्मत, अब देख तेरी कैसी हालत कर दूंगा। अभी एमपी साहब को कॉल लगाता हूँ, वो तुझे बताएंगे कि मेरे साथ बदतमीजी करने का क्या हाल होता है। रुक अभी। अरे तेरे जैसे गरीब बुड्ढे को मंत्री जी चपरासी भी नहीं रखेंगे। तू मुझे मंत्री जी की धमकी देकर डरा रहा है? अच्छा चल लगा, मंत्री जी को फोन लगा, देखता हूँ मैं। हेलो रमन सिंह साहब। कहिए सर, कैसे हैं आप? कैसे याद किए? मैं यहाँ आपके गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के बाहर खड़ा हूँ। आपका ये ऑफिसर मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है। क्या नाम है इसका? बोलो। रुक तू अभी, देखता जा। देख देख, फोन है। चल उठा, उठा। हाँ हेलो हेलो साहब। हाँ साहब माफ कीजिए साहब, मुझे मालूम नहीं था साहब, गलती हो गई साहब। मैं इन्हें अंदर जाने देता हूँ ना, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ साहब। प्लीज सस्पेंशन मत कीजिए साहब। हाँ साहब। हाँ क्या हुआ? साहब मुझे मालूम नहीं था आप मंत्री जी के आदमी हैं। आप जाइए ना, मुझे माफ कीजिए साहब। ड्यूटी तमीज से की जाती है, बदतमीजी से नहीं। जा। हाँ साहब। अब क्या हुआ ऑफिसर? अब हमारी औकात फैक्ट्री खरीदने वाली हो गई या अभी भी भिखारी जैसी है? मैडम अभी और शर्मिंदा मत कीजिए साहब, जाइए ना। देखा संदीप, नेताजी के घर का माली भी इतना अमीर है कि वो भी फैक्ट्री के लिए ऑक्शन लगाने के लिए आ गया। अरे नेताजी का माली नहीं है ये। हाँ नेताजी का खास चमचा होगा पक्का। अब नेताजी तो आ नहीं सकते, इसे भेज दिया है भीड़ लगाने के लिए। सही कह रहा है संदीप तुम। हेलो मैडम, मैं यहाँ एक एक गाड़ी चेक कर रहा हूँ।
आर्यन खन्ना का तो कोई नामो निशान नहीं। एक बुढ़ा रिक्शा से आया, उसने मुझे थप्पड़ मारी और मंत्री जैसे धमकी भी दिलवाई। मजबूरन उसे मुझे अंदर छोड़ना पड़ा। 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ 2। अरे कोई है जो और बोली लगाएगा? मैं बोली लगाऊंगा। मैं बोली लगाऊंगा। ये ऑक्शन हॉल है या वृद्धाश्रम? इस भिखारी को अंदर किसने घुसाया? सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसको, गाड़ी को। यहाँ बिलियनर्स की डील हो रही है और ये सस्ते टीवी की सेल समझ कर आ गया। 10,000 करोड़। क्या बोला आपने? 10,000 करोड़? पागल वागल हो गए हो क्या बुड्ढे हैं? अबे ओए, 5,000 रुपए की तेरी औकात नहीं और बात कर रहा 10,000 करोड़ की। पागल वागल है क्या? ये सस्ता नशा करके आया, मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। कीमत का मजाक वो उड़ाता है जिसकी खुद की कीमत नहीं होती। मैंने बोली लगा दी है, अब फैसला आप लोगों का है। देखिए, आप बात समझने की कोशिश करिए। ये जो बीड आपने लगाई है 10,000 करोड़ रुपए की, अगर ये आप जीत जाते हैं तो इसकी आधी रकम मतलब 5,000 करोड़ रुपए आपको अभी इसी वक्त डिपॉजिट करने होंगे। आपके पास इतना पैसा है? कर दिए, देख लीजिए। चेक कर लीजिए। 500 का रिचार्ज थोड़ी करना है तो चेक कर लीजिए। सर, 5,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो गए सक्सेसफुली। ये आदमी कौन है, कहाँ से आया? तो फाइनली ये फैक्ट्री 10,000 करोड़ रुपए में नीलाम होती है। करोड़। तो फाइनली ये फैक्ट्री 10,000 करोड़ रुपए में नीलाम होती है। उस बुड्ढे ने पूरी फैक्ट्री खरीद ली, वो भी 10,000 करोड़ में। ये बुड्ढा आखिर है कौन? बाबा, आपका नाम क्या है? आपने 10,000 करोड़ का बिड लगाकर पूरे देश को हिला डाला। सर, आप किसी बड़े बिजनेसमैन के प्रॉक्सी हैं या नेताजी ने आपको भेजा है? सर, आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से? नो कमेंट्स प्लीज, हमारा रास्ता छोड़िए। बाबा, कहीं आप सीक्रेट बिलियनियर तो नहीं है? आप अपनी पहचान बताइए। आप सब लोग सवाल पूछ रहे थे ना कि ये कौन है, सुन लीजिए। जिन्हें अभी तक आप सब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सिक्योरिटी ऑफिसर, गरीब और भिखारी बोल रहे थे, उन्होंने इस हॉल के अंदर 2 मिनट में सबको उनकी औकात दिखा दी। हेलो मैडम, अरे बहुत बड़ा पंगा हो गया मैडम। मैंने कहा था ना कि उसे अंदर जाने नहीं देना है। क्या वो फैक्ट्री पहुंचा? अरे मैडम, आर्यन खन्ना का तो पता नहीं, मगर हम जिस बुड्ढे को रोक रहे थे ना, उसने पूरी फैक्ट्री खरीद ली। उसने 10,000 करोड़ की बीड लगाई और पूरे शहर में हाहाकार मचाए। क्या एक अनजान बुड्ढे ने 10,000 करोड़ दिए? इम्पॉसिबल। वो कोई मामूली आदमी हो ही नहीं सकता है। हाँ मैडम, वो मीडिया से चेहरा छुपा कर निकल गया। अब हमें क्या करना है? पता करो उसका नाम, पता करो उसका खानदान, पता करो उसकी पूरी कुंडली निकालो। मुझे उसका असली चेहरा देखना है, अभी के अभी पता करो। जी मैडम। सर, हमारा दिमाग तो ठीक है, इस मछली बाजार में इतनी बदबू है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हम तो तान्या सूरी मैम से मिलने वाले थे आपकी शादी की बात करने के लिए। भैया, वही तो करने आए। तान्या सूरी को स्पेशल मीटिंग करनी थी, तो इससे ज्यादा स्पेशल कुछ हो सकता है क्या? पर सर, वो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, वो यहाँ कैसे आएगी? तो क्या है ना रिया,
तानिया सूरी को अपने पैसे और पावर का बड़ा घमंड है। पब्लिसिटी की काफी भूखी है, हमेशा मीडिया में रहती है और मैं मीडिया से हमेशा दूर। उसका असली चेहरा तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। तो सर आप क्या साबित करना चाहते हैं? यही साबित करना चाहता हूँ कि तानिया सूरी मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसों से। उसका ये हाई स्टेटस ईगो इस बदबू को झेल सकता है कि नहीं, लेकिन उसके पहले मुझे मेकओवर की जरूरत है। कितने गए? 20 रुपए के हिसाब। मैं इस चुस्की की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे कपड़ों की बात कर। और बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। मंजूर? अब देखते हैं तानिया सूरी मुझसे शादी करना चाहती है या इस चुस्की वाले को देख के पहली फ्लाइट पकड़ कर भाग जाती है। सर ये खतरनाक खेल है। आप एक बिलियनर हैं, अगर इस मार्केट में किसी ने आपको पहचान लिया तो? पहचान लिया? ये इस चेहरे को कोई नहीं पहचानता और अब मैं कोई बिलियनर नहीं, एक मामूली चुस्की वाला हूं। चुस्की ले लो, चुस्की ले लो, ठंडी मीठी चुस्की ले लो। यार बिलियनर बनना तो आसान है, लेकिन ये चुस्की वाला पसीने निकल गए। अरे क्या बात है, इतने गंदे बाजार में इतनी साफ सुथरी मछली कहां से आ गई? ए चिकनी, मेरे साथ चलेगी? टाइम पास करेगी? चल ना। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तुम में? बदतमीज। तुम्हारी इतनी हिम्मत! रख! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरा बेजा यही उड़ा दूंगा। तेज, क्या तमाशा कर रहे हो तुम लोग जाओ, कर नीचे करो। तुम्हें मना किया था ना मैंने यहाँ आने के लिए। मुझे आज कबीर से अकेले मिलना था, फिर ये सिक्योरिटी वाला ड्रामा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सॉरी मैम, बट आपकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। आप भूल रही हैं, आप राइज ऑफ द एम्पायर की इकलौती वारिस है। हाँ ठीक है, आपसे नहीं होगा। आज मैं कबीर को सारा सच बता दूंगी कि मैं कोई स्ट्रगलिंग इंटर्न नहीं हूँ, बल्कि और आज फाइनली से शादी के लिए प्रपोज भी करता हूँ। मैम एक गुड न्यूज है, कबीर की रेस्टोरेंट स्टार्टअप को $10 मिलियन की फंडिंग मिल गई है। क्या बात कर रहे हो? यस, अब वो स्ट्रगलर नहीं बिलियनर बनने के राह पर है। थैंक यू सो मच गॉड। अब उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं कबीर से मिल लूंगी। ओके मैम। ये लड़की बहुत अलग है, देखिए पूरी तीखी मिर्ची। शादी तो इससे ही करूंगा जो डर के नहीं, लड़के जीना जानती है। इसे ही करूंगा शादी। चुस्की ले लो, ठंडी मीठी चुस्की। ओह माय गॉड सर, अगर आपको पर्सनली नहीं जानती होती तो एक चुस्की तो ले ही लेती। आप सच में असली चुस्की वाले लग रहे हैं। एग्जैक्टली यही चाहिए। अरे मैं चाहता हूँ कि तानिया सूरी जैसे ही अपने डिजाइनर हील्स यहाँ रखे, इस जगह और बदबू से भाग जाए, तो उसकी सांसें फूलने लगे। पर सर अगर वो गुस्सा होके चली गई तो आपकी फैमिली? अरे रिया, मैं तुमसे कितने बार कहूँ, मुझे यही चाहिए। अब तुम एक काम करो, तुम जल्दी से यहाँ से जाओ, क्योंकि मेरा अगला टारगेट सेट है। ये लड़की
अभी तक खड़ी है। कहीं ये तानिया सूरी तो नहीं? नहीं, तानिया सूरी अगर यहां होती तो कब का भाग जाती। लेकिन इस लड़की का एटीट्यूड बिल्कुल वैसा है जैसे मैं एक लड़की में ढूंढ रहा हूं। अगर मैंने इससे शादी कर ली ना तो तानिया का किस्सा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और घर वालों की स्टेटस वाली सोच के खिलाफ जाने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। ओ, अब मैडम जी चुस्की ठंडी भी है और मीठी भी। नहीं थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन शादी तो मैं आपसे ही करूंगा। आप मुझे बस टाइम और जगह बता देना। आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है। शायद आप मुझे कोई और समझ रहे हो। मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। थैंक यू। गलतफहमी तो हमेशा दिमाग को होती है, दिल को नहीं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैडम, एकदम दिल से बोल रहा हूं। शादी करूंगा तो आप ही से करूंगा और किसी से नहीं। देखो मिस्टर, मजाक की हद होती है। तुम गलत लड़की से पंगा ले रहे हो। अरे नहीं 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 मैडम, आप गलत बिल्कुल भी नहीं हो, आप तो सही हो। मेरी रिंग देख रहे हो? एंगेजमेंट रिंग है। मेरी शादी होने वाली है और मैं अपने मंगेतर का इंतजार कर रही हूँ। तो प्लीज मेरे फूल वापस कर दो और जाओ अपनी रेडी पे वापस। रियली सॉरी मैडम, मुझे लगा कि आप इट्स ओके। कबीर तुम आ गए। पता है कितनी देर से इंतजार कर रही हो तुम्हारा। आई मिस यू। रिलैक्स मीरा, ये पब्लिक प्लेस है, ये सब क्या कर रही है तुम? अच्छा ओके सॉरी। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। देखो तुम्हारे लिए फूल भी लेकर आई हूँ। सरप्राइज? मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? मीट माई न्यू गर्लफ्रेंड बरखा। ये कोई मजाक है ना कबीर? मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो क्योंकि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि हमारा फ्यूचर इतना। फ्यूचर वादों से नहीं होता, इन्वेस्टमेंट से बनता है मीरा। और सच्चाई ये है कि खन्ना लैब्स मेरे रेस्टोरेंट चेन में $10 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। कबीर, जस्ट लुक एट हर कि ये मछली बाजार में खड़ी है और इससे मछली की बदबू भी आ रही है। Ew. ये ना तुम्हारे घर की नौकरानी बनने लायक भी नहीं है। कबीर प्लीज अब ज्यादा हो रहा है। देखो ये कितनी बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे। ये बोलो इसको कुछ तो। तमीज से बात करो मीरा, तुम्हारी इसके सामने कोई औकात नहीं है। और ये जो आज मुझे डील मिली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बरखा की वजह से मिली है। और मैंने अपना फ्यूचर देखा और उस फ्यूचर में मैंने एक ऑर्डिनरी इंटर्न को नहीं देखा। सुना लड़की, एक ऑर्डिनरी इंटर्न की जगह और उसकी औकात सिर्फ फाइल्स उठाने की होती है, अमीरों के घर में घुसने की नहीं। तो गेट लॉस्ट। ऑर्डिनरी इंटर्न? तुम दोनों को ये लग रहा है ना तुम दोनों के पास बहुत पैसे है। लेट मी टेल यू, मैं मीरा रायजादा, रायजादा लग्जरी वॉचेस की इकलौती वारिस। जितना तुम्हारा टर्नओवर होगा ना उतने की घड़ियां पहन लेते हैं मेरे नौकर। सुना तुमने इस मामूली इंटर्न का दावा? कपड़े सीने की तो औकात नहीं है तुम्हारी और तुम बनोगी घड़ियों की मालकिन। सीरियसली तुम ना एक नंबर की गोल्ड डिगर हो। तुमने अभी सुना कि कबीर को 10 मिलियन मिलने वाले, तो तुम्हारी नीयत खराब हो गई है ना।
तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कबीर। तुम्हारा कचरा तुम्हें मुबारक हो। फ्यूचर प्लान कर लेना इससे अपना। तेरी तो मैं क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है। एक रिजेक्टेड गरीब इंटर्न और एक चुस्की वाला सड़क छाप, वो भी। क्या मैच मेकिंग है। मीरा डार्लिंग, तुमने ना अब जाके सही सिलेक्शन किया है। और सच कहूँ ना तो तुम्हारी किस्मत में हमेशा से यही था, इस मच्छी बाजार की बदबू और ये बर्फ का गोला बेचने वाला। और तुम तो आज बहुत ही ज्यादा लकी हो गए। अपनी औकात से बाहर की लड़की जो मिल गई। आई नो रिजेक्टेड है, पर तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। नाम और औकात से क्या फर्क पड़ता है कबीर साहब, इंसान के इरादे सच्चे होने चाहिए। पैसे तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन नाम और इज्जत हर कोई नहीं कमा सकता। हाँ, यही रुका। ये रिंग असली नहीं है मीरा जी, लेकिन इंसान मैं सच्चा हूं। क्या आप ये इस कोले वाले के साथ जिंदगी बिताना चाहेंगी? क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? हाँ, मैं शादी करूंगी। मुबारक हो मीरा, जो तुम्हारी ये प्रेम कहानी है ना, ये 2 दिन भी नहीं चलेगी। देखना, ये चुस्की वाला ना तुम्हारे बचे कुचे पैसे लेकर इस शहर से फरार हो जाएगा। वैसे भी गरीब लोगों की फितरत में धोखा देना ही होता है। कल कौन शहर से भागेगा और किसका वजूद मिट्टी में मिलेगा, वो तो वक्त ही बताएगा कबीर बाबू। बस इंतजार कीजिएगा। चले मीरा जी। मीरा, मैं एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गया। कल इस शहर के ग्रैंड होटल में रायजादा लग्जरी वॉचेस की एक एक्सक्लूसिव डिस्प्ले कम सेल्स पार्टी है। और हाँ, उसमें असली वाली मीरा रायजादा आने वाली है। हाँ मीरा, वहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। और मैंने सुना है कि खन्ना लैब्स का मालिक मिस्टर आर्यन खन्ना भी वहाँ होंगे। तो तुम भी आ जाना अपने इस चुस्की वाले के साथ। इसकी चुस्की की रेडी लेकर तुम दोनों की कमाई भी हो जाएगी। फिक्र मत करो कबीर, मैं वहां कल जरूर आऊंगी। और अकेली नहीं, अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ। देखते हैं कल वहां किसकी औकात प्रूफ होती है। बरका, हम कहाँ इन गरीब लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। See you tomorrow, Mrs. चुस्की वाली। देखो, अभी जो भी हुआ वो सब सच नहीं था, बस एक नाटक था। तो तुम ज्यादा सीरियस मत लेना। मैंने जो भी किया बस कबीर से बदला लेने के लिए किया। सो इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कॉन्ट्रैक्ट और डील तो मुझे बहुत पसंद है। तो बताइए आपकी क्या क्या शर्तें हैं मिस मीरा जी? तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? शायद तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि तुम किस दलदल में फंसने वाले।
बाय द वे, तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम चुस्की बेचने वाले हो। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा बोलने का तरीका तो कुछ और ही बताता है। फिलहाल के लिए तो बस इतना जानिए कि मैं आपके चुस्की वाला ही हूँ। बाकी की जितनी भी राज है वो तो धीरे धीरे आपको पता चली जाएगी। सो मिस मीरा जी, डील एक्सेप्टेड? एक्सेप्टेड। डील। मैम, अभी आपको घर जाना चाहिए, मैं यहाँ हूँ। नहीं देव, मैं इसे ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये सब अचानक से हुआ कैसे। मैम, मैंने स्पॉट चेक किया है। ये गोली किसी प्रोफेशनल शूटर ने चलाई थी और ये गोली सीधा जान लेने के लिए दिल के पास चलाई थी। पर एक चुस्की वाले की किसी से क्या दुश्मनी होगी? उसकी भला कोई जान क्यों लेना चाहता है? यही तो सवाल है मैम। मैंने अपने टीम को शूटर की सीसीटीवी फुटेज निकालने का ऑर्डर दिया है। कहाँ है वो? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम कौन? वो मैं उनकी पुरानी जानने वाली हूँ, काफी समय से जानती हूँ। उनके बारे में सुना तो रुका नहीं गया। सर, जानने वाली? इसके चेहरे पर तो ऐसा डर है जैसे इसका कोई अपना मौत से लड़ रहा हो। ये लड़की कुछ तो छुपा रही है। डॉक्टर, अब कैसे है वो? रिलैक्स, गोली निकाल दी गई है। पेशेंट बहुत ही स्ट्रांग है, अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। अब क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी नहीं, अभी नहीं। कुछ देर बाद हम उन्हें रूम में शिफ्ट करेंगे, बाद में आप लोग मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। आर्यन, तुम ठीक हो ना? मेरा तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ? गोली तुम्हें लगी आर्यन, और तुम मुझसे पूछ रहे हो। मुझे ये बताओ, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? भला तुम पे कोई गोली क्यों चलाएगा? मेरा मुझे रिया से बात करनी है। ठीक है, करो बात। अकेले में? रिया, जी सर। पता लगाओ ये शूटर किसने भेजा है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि घर में भी किसी को नहीं। और मेरे चारों तरफ सिक्योरिटी लगाओ, लेकिन सबके सब फेस बदल के होने चाहिए। जी सर, बिल्कुल। आखिर ये गोली किसने चलाई? डैम इट, इतना परफेक्ट प्लान था, इतना बड़ा शूटर था, फिर भी वो जिंदा कैसे बच गया? आर्यन खन्ना की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मॉम, वो आदमी नहीं, भूत है। पहले ऑक्शन में हमें और पूरे शहर को उल्लू बनाकर निकल गया, 10,000 करोड़ की डील कर ली, और अब स्नाइपर की गोली खाकर ही बच गया। ये उसकी किस्मत नहीं, हमारी मौत है। अगर आर्यन खन्ना को जरा सी भी भनक लग गई कि ये गोली के पीछे हम हैं, तो खन्ना एम्पायर हमेशा हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब उसे हमें हॉस्पिटल में ही खत्म करना होगा। हेलो, हाँ बोलो, क्या खबर है? कौन कौन मिलने आया उससे? मैडम, हैरानी की बात यह है कि आर्यन सर ने साफ मना कर दिया है कि वो घर के कोई भी मेंबर से नहीं मिलेंगे। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर दिए, खन्ना नाम का कोई भी आदमी आए तो उसे हॉस्पिटल के अंदर आने मत देना। क्या? उसने हम सबको मिलने से मना कर दिया है? इसका मतलब उसे शक हो गया है। एक बात और मैडम, आर्यन सर के साथ एक लड़की भी है, सुना है उन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। वो उनको अपनी पत्नी बता रहे। व्हाट? शादी? आर्यन खन्ना जैसा पत्थर दिल आदमी
जो बिजनेस के अलावा कुछ और सोचता नहीं है, वो ऐसे अचानक शादी क्यों करेगा, वो भी किसी ऐसी वैसी लड़की से। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, इसका मतलब ये कोई प्यार व्यार नहीं है, बल्कि ये कोई गहरी चाल है। लेकिन मॉम, वो लड़की है कौन? अगर वो किसी बड़े खानदान की निकली तो अगर आर्यन को थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यही तो देखना है हमें। एक तरफ वो घर वालों को दूर कर रहा है और दूसरी तरफ किसी अनजान लड़की से शादी कर रहा है। आर्यन बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। पता करो उस लड़की के बारे में, मुझे उसके हर एक सांस की खबर होनी चाहिए। ठीक है। इस लड़की का पता लगाना होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को आर्यन की जिंदगी का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। और कितनी नजरें चुराओगे? देखो आर्यन, अब हम दोनों अकेले हैं, तो क्या तुम मुझे अपना सच बताने का कष्ट करोगे? तुम्हारा असली नाम क्या है और कौन हो तुम? राजीव, हमें क्या रखा है? ऐसे भी आप नाम जान के क्या करो? फिलहाल तो मैं वो जिसे आपने चुना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट पति। ये इतनी आसानी से बात डाल रहा है और इसकी आंखों में ऐसी बेचैनी है जैसे कोई बहुत बड़ा सच दबा कर बैठा हो। ये आदमी जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं। सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं, जल्दी आपको वीआईपी रूम में शिफ्ट किया जाएगा। वीआईपी रूम? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। सिटी का सबसे महंगा हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर्स की टीम, हर घड़ी सिक्योरिटी, हर बिल्स ऑलरेडी पे है। और सबसे बड़ी बात ये रिया, एक मामूली सा चुस्की वाला जो 20 रुपए का बर्फ का गोला बेचता है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो इतने महंगे हॉस्पिटल का 50 लाख का बिल भर रहा है? आर्यन प्लीज टेल मी तुम कौन हो? वो मैम एक्चुअली इनके कुछ पूरा रिया, मेरा पैसे कहाँ से आए, क्या फर्क पड़ता है? इम्पोर्टेंट ये है कि मैं जिंदा हूँ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे सच जानना है। सब्र रखिए मीरा जी, कभी कभी गरीब लोगों के भी अमीर राज होते हैं, जो कि आज रात को पार्टी में पता चल जाएगा। तुम पागल हो चुके हो आर्यन। कल ही तुम्हारी जान जाते जाते बची है और अब तुम कह रहे हो तुम्हें पार्टी में जाना है। मीरा जी, पागलपन और हिम्मत के बीच में एक थिन लाइन होती है जो कि आप कभी समझ नहीं पाओ। मीरा जी, एक बात बताओ, पता नहीं मेरा दिल कहता है कि जिसने मुझ पे गोली चलाई है ना, वो अटैकर आज इस पार्टी में जरूर आएगा और शिकारी आए और मैं उसे पकड़ू नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई जरूरत नहीं है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यहीं खत्म करती हूँ। मैं और रिस्क नहीं ले सकती बिकॉज मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ रही है। I'm sorry। मीरा जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम पीछे नहीं हट सकते। अगर हम पीछे हटेंगे तो दुश्मन समझ जाएगा कि हम डर गए, और डर हमेशा दुश्मन के साहस को बढ़ाता है। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखना होगा ताकि जब शिकारी अटैक करे तो हम उसे पकड़ पाए। सॉरी सर, पर मुझे लगता है आपकी हालत इतनी खराब है, अगर आपको वहाँ किसी ने पहचान लिया या कुछ हो गया तो? कोई नहीं पहचाना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आगे आगे देखो होता है क्या। आखिर कौन हो तुम? इतनी गोली खाने के बाद भी तुम्हारी आंखों में डर नहीं बल्कि एक जंग जीतने का जुनून है। तुम्हारी हिम्मत मुझे डरा भी रही है और मुझे इम्प्रेस भी कर रही है। डर को घर पे छोड़िए मीरा जी, फिलहाल तो अपने कॉन्ट्रैक्ट पति का साथ दीजिए और तमाशा देखिए। तो चले। अंकल उठिए। मैम आप यहाँ? मैडम देखिए ना, ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है, जबकि मैंने इससे बोला कि मैं राजदा लग्जरी वाउसेस कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इन्हें हाथ लगाने की? तुम जानते भी हो ये कौन है? अब किसी को भी अंदर जाने देंगे। और तुम कौन हो? मैं रायजादा ग्रुप की इकलौती वारिस मिस मीरा रायजादा हूँ। अगर तुम मीरा रायजादा हो ना तो मैं शाहरुख खान हूँ।
निकलिए यहाँ से और किसी और को बेवकूफ बनाइए। हमारे यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं होती, हाथ चलता है। लो कबीर सर आ गए, आइए सर। ये लड़की कबीर, ये लड़की यहाँ भी चली आई? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? सर पागल है ये लड़की, बोलती है ये रायजादा ग्रुप की इकलौती वारिस है, मीरा रायजादा। तुमने अपना ड्रामा यहाँ भी शुरू कर दिया। प्लीज मीरा, मेरा पीछा करना बंद करो, समझ में आया तुम्हें? लगता है तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है मिस्टर कबीर। मैं यहाँ तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आई हूँ, गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ। ये लड़की बहुत हो गया तेरा, कबीर सर की इंसल्ट करने से पहले ना सोच लेना। सर मैं इन दोनों कचरों को ना अभी बाहर निकालता हूँ, चलो। निकल। अरे वाह, ये चुस्की वाला तो गोली खाने के बाद भी जिंदा है। मीरा, मुझे पता था कि तुम्हारी पसंद इतनी सस्ती है, पर ये नहीं पता था कि इतनी बदबूदार भी है। अपने पति को देखो ना, मच्छी मार्केट की बदबू यहाँ भी लेकर आ गया। हाउ डिस्गस्टिंग! छी! मछली मार्केट की स्मेल कड़वी जरूर हो सकती है बरखा, लेकिन बेईमानों और गद्दारों से अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ईमानदारी होती है। मीरा, तुम बरखा से ऐसे बात नहीं कर सकती। इस चुस्की वाले के साथ असर पड़ना शुरू हो गया है क्या? हाउ डेयर यू मीरा, एक मामूली से इंटर्न होकर तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? मैं ना तुम्हें बताती हूँ अभी। तुझे ना मैं बताती हूँ। बरखा जी, हाथ हटाइए। बहुत लगाव है ना तुझे इससे। छोड़िए। तो सूंघ इसकी ईमानदारी की खुशबू। ले अपना चेहरा देख, अब इसमें इसका खून और पसीना दोनों लग गया है। अब लग रही है ना तो बिल्कुल इसकी जैसी, एक चुस्की वाली। चल निकल यहाँ से। मेरी हिम्मत कैसी? पीछे। फटीचर चल बाहर निकल यहाँ से, ये बिलियनियर्स की पार्टी है, फटीचर की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, निकल यहाँ से। देखो, हमें अंदर जाना, अगर गलती से भी मैंने इस होटल के ओनर को कॉल किया ना तो तुम लोग बड़ा पछताओगे। कबीर सर सुना आपने, ये एक फोन कॉल करेगा और यहाँ का मालिक इसके एक कॉल पर आ जाएगा। क्यों, तेरा बाप है क्या वो? तो खबरदार जो उनको टच भी किया तो। सर आपने कहा था ना कि आज यहाँ पर स्पेशल फंक्शन है, कोई भी ऐरा गैरा नहीं आना चाहिए, मैं इसे रोक रहा था, लेकिन अपनी ये बकवास बंद कर कुत्ते। अरे मैनेजर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? ये वही चुस्की वाला है जिसने मेरी इंसल्ट की है, और इस कचरे के लिए अपने गार्ड को मार रहे हो। मिस्टर कबीर, अपना ये स्टेटस का चश्मा उतार कर ध्यान से देखो उनकी तरफ। जिन्हें तुम चुस्की वाला बोल रहे हो ना, उनके एक उंगली के इशारे पर ये होटल, ये शहर और तुम्हारा ये नया नया स्टार्टअप है ना, सब मिट्टी में मिल जाएगा। प्लीज मैनेजर, लगता है ना आपका दिमाग पूरा खराब हो गया है। ये एक चुस्की वाला है, और आपको पता है इसने अभी इस लड़की से शादी की है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ताकि ये 2 वक्त की रोटी कमा सके। ये कोई बिलियनर नहीं है। लगता है तुम्हारी इस खूबसूरती ने तुम्हारी अकल पे पर्दा डाल दिया है। और सर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इस गार्ड को नहीं पता था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं। और सर, मुझे पता होता ना तो मैं आपके स्वागत के लिए पहले से खड़ा होता। सर, आई एम सो सॉरी सर। मैनेजर साहब, हमने तो ये सुना है कि आपके इस होटल में स्वागत फूलों से होता है। हमें नहीं पता था कि आपके यहाँ स्वागत थप्पड़ों से होता है। आपके इस गार्ड ने रायजादा ग्रुप के मैनेजर पे हाथ उठाया। यही आपकी सर्विस है, बताइए। अरे मैनेजर साहब, ये चुस्की वाला ना बहुत पुराना एक्टर है और आप इसके ड्रामे में फंस गए हो। ये दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अबे ओ कबीर, अपनी बकवास बंद कर। और तू यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? सर के पैर पकड़, अपनी नाक रगड़ और माफी मांग उनसे, वरना तेरी लाश भी यहाँ से नहीं जाएगी। चल। सर, सर माफ कर दीजिए मुझे सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी गलती तुम्हारी नहीं है,
गलती उसकी है जिसने तुम्हें ये सिखाया कि औकात इंसानों से नहीं, कपड़ों से जज की जाती है। और कबीर बाबू, तुमने आज मीरा जी की इंसल्ट की है। याद रखना, समय का पहिया जब घूमेगा ना, तो तुम्हारा ये जितना भी घमंड है ना, सब टूट जाएगा जो खुद को भगवान समझता है। तुम मुझे धमकी देगा? धमकी नहीं, वार्निंग दे रहा हूं। वार्निंग दे रहा हूं कि कल का सूरज तुम्हारे लिए खुशियां लाएगा या तबाही। वैसे भी वो आज रात को पता चल जाएगा। चलो मीरा जी। कबीर, ये क्या तमाशा था? हाँ, हमें इस मैनेजर की कंप्लेंट करनी ही होगी। बरखा, कुछ तो गड़बड़ है। उसकी आंखों में वो पहले जैसा डर नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें पहले ही याद आ चुका है। ये लोग कौन थे आर्यन? तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे तुम कोई भगवान हो। मैंने कहा था ना मीरा जी, उसके वाले की भी किस्मत अच्छी है। वैसे भी अभी खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चले? ये चाल मैंने शायद कहीं देखी है। कहीं ये वही तो नहीं? देखिए जेंटलमैन, स्टार्टअप चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए विजन चाहिए और एक क्लास। अगले साल से मैं मल्होत्रा रेस्टोरेंट को न्यूयॉर्क और लंदन में खोलने जा रहा हूँ। पैसा तो बस एक नंबर है, असली चीज है खन्ना लैब का ट्रस्ट जीतना। ये लोग कौन है? लगता है रिसेप्शन ने रास्ते में भटके हुए लोगों को अंदर भेज दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनसे मिलिए। ये है इस शहर की सबसे बड़ी फेक एयरएस मिस मीरा, और ये है इनका चुस्की वाला हस्बैंड। ये दिन में बर्फ बेचते हैं और रात में सपने। ओ हाय मीरा, नए कपड़े। लगता है तुमने ये कपड़े किसी सस्ती सेल से खरीदे हैं। और सच कहूं ना, डिजाइनर कपड़े पहनने से कोई रायजादा नहीं बन जाता। खानदानी होना खून में होता है, ऐसे मार्केट में नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा तुमने, खानदानी होना खून में होता है, और वो खून तुम्हारे सामने खड़ा है। हाँ, डोंट वरी, मैं यहाँ किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं आई हूँ, बस अपना हक लेने आई हूँ। मैं मीरा रायजादा हूँ, और ये सच तुम्हारे चिल्लाने से बदलेगा नहीं। सुना जेंटलमैन, ये चुस्की वाला इसका गवाह है। सुन रहे, कितने पैसे में बिका है तू? और तुझे कितने पैसे दिए हैं मीरा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए? हाँ? कबीर बाबू, आपके लिए हर एक चीज सौदा क्यों होता है? कभी कभी इंसान पैसों के लिए नहीं, इज्जत के लिए खड़ा होता है। और रहा सवाल इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो मैं आपको बता दूं, वक्त से बड़ा कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और आपका वक्त अभी खत्म हो चुका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने जुबान चलाने की? सिक्योरिटी, इन दोनों भिखारियों को अभी बाहर फेंको। रुक जाओ बरखा। डैड, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है, ये लड़की खुद को रायजादा ग्रुप की वारिस बोल रही है। और ये जो कबाड़ी वाला है ना, इसने शादी भी कर ली है। मिस मीरा, रायजादा परिवार का नाम इस शहर की मिट्टी में रचा बसा है। वो लोग ऑर्डिनरी हालत में ऐसे पार्टी में आते नहीं है। अगर तुम सच में मीरा रायजादा हो तो ये प्रूव करो। मिस मीरा, ये घड़ी सिर्फ टाइम पीस नहीं है, रायजादा परिवार की शान है, और मेरे पूर्वजों ने खरीदी थी, लेकिन इसकी हार्ट की धड़कनें अब बंद है। अगर तुम्हारे खून में रायजादा परिवार का हुनर है तो इस घड़ी को नई जिंदगी दो। सर, आप कहाँ इस फैशन इंटर्न के भरोसे बैठे हो? ये सिर्फ सुई में धागा डालना जानती है। ये 100 करोड़ की घड़ी का मैकेनिज्म सपने में भी नहीं जान सकती। एग्जैक्टली डैड, मीरा का पति बर्फ का गोला बेचता है।
और ये खुद ये पुरानी घड़ियों का कबाड़ जमा करती है। मीरा प्लीज, हाँ, इतनी कीमती घड़ी को छूकर ना इसकी कीमत तुम कम मत करो। तुम एक काम करो, तुम ना वापस वहीं चली जाओ, बाजार की बदबू में। कबीर बाबू, एक बात बताइए, आपका स्टार्टअप तो बड़ा ग्लोबल होने वाला है ना? मैंने सुना है कि यूएस से लेकर लंदन तक आपकी बात पहुंच गई है, तो फिर आप डर क्यों रहे हो? क्या मतलब है तेरा? मेरे कहने का मतलब यही है कि ये काम मुझे इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। और जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपके लिए तो सभी चीजें बहुत आसान है। और वैसे भी सेगल साहब ने कहा है कि जो भी इसे ठीक करेगा उसे पैसे के साथ इज्जत मिलेगी। और आपको तो दोनों चीजें की भूख है, तो फिर आप ट्राई कीजिए ना। मैं सीईओ हूं, मैं कोई वॉच मेकर नहीं हूं, समझा? लेकिन सीईओ वही तो होता है जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। या आपकी औकात सिर्फ मीरा जी पे चिल्लाने की है? बरका जी, आप जरा अपने हस्बैंड को थोड़ा मोटिवेट कीजिए ना। देखते हैं इस कंपनी के सीईओ में कितना दम है। कबीर, तुम ट्राई करो ना, तुमने तो इंजीनियरिंग भी की है, और अगर तुमने ये वॉच ठीक कर दी तो 100 करोड़ की डील तुम्हारी। जाओ तो जाओ। देखो, सीईओ सर घड़ी को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई कबाड़ी पुराना घड़ी चेक कर रहा हो। ये तो मामूली सी घड़ी है, इसे मैं अभी ठीक कर दूंगा। सुमित अंकल, इंजीनियरिंग एंड स्टार्टअप मेरा काम है, मैं इसका फॉल्ट अभी ढूंढ के बताता हूं। कमाल कर कबीर बाबू, वो 100 करोड़ की घड़ी है, कोई गोला नहीं। ये नहीं कि थोड़ा सा ठीक किया और सेट हो गया। थोड़ा भी अगर मामला इधर उधर हुआ तो सब गड़बड़। अबे चुप कर चुस्की वाले। सुमित अंकल, एक्चुअली ये घड़ी डेड हो चुकी है और इसका पुर्जा पूरा जाम हो चुका है। अब इसका फॉल्ट पकड़ना वर्ल्ड के किसी भी वॉच मेकर के हाथ में नहीं है। अब इसको कबाड़ में दे देना चाहिए। कबीर, ये वॉच तुमसे ठीक नहीं हो सकती, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। मैं ट्राई करती हूँ। इस घड़ी में तो इतने सारे बारीक पार्ट्स हैं। अरे ये दोनों बदतमीजी पे उतर आते हैं, काम के नाम पे जीरो है जीरो। एक्सक्यूज मी गाइस, घड़ियां दिमाग से नहीं दिल की धड़कन से चलती है, इसलिए इन्हें दिमाग से नहीं बल्कि रूह से महसूस किया जाता है। मैं देखती हूँ। इसकी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस स्प्रिंग के अलाइनमेंट में। इस घड़ी का मैकेनिज्म इतना टफ है कि जब तक इसे कोई परफेक्ट वॉच मेकर हाथ ना लगाए ना, ये नहीं धड़केगी। बस थोड़ा सा और एडजस्टमेंट और हो गया। अब रायजादास की घड़ी फिर से वक्त दिखाएगी। So. ये घड़ी तो बिल्कुल ठीक है, वही रफ्तार वही आवाज जो 20 साल पहले थी। वाह मीरा, तुमने तो कमाल कर दिया। वाकई रायजादा परिवार का हुनर तुम्हारी उंगलियों में है। बकवास बंद करो, ये सब कुछ पहले ही सेट था। ये घड़ी ठीक होने से ये साबित नहीं होता कि तुम मीरा रायजादा हो। क्या पता तुमने कहीं से सस्ता वॉच मेकिंग का कोर्स किया हो। और वैसे भी गरीब है, अपना पेट पालने के लिए कुछ भी सीख सकता है। सही कहा ना? और ये लड़की एक्टिंग कर रही है ताकि हम सबको बेवकूफ बना सके। एग्जैक्टली, आई मीन
एक घड़ी ठीक कर लेने से कोई अरबों की कंपनी का मालिक नहीं बन जाता। ये लड़की एक नंबर की फ्रॉड है, गोल्ड डिगर है। इसके कपड़े देखो और इसके हस्बैंड को तो देखो। ये किसी भी एंगल से एरिस हो ही नहीं सकती है। एक्टिंग, फ्रॉड, गोल्ड डिगर, वो क्या है ना कबीर बाबू, जब दिमाग हार जाता है तो जुबान गालियों पे उतर आता है। मीरा जी ने तो अपना हुनर दिखा दिया, अब आप अपना थोड़ा घमंड कम कीजिए। चुप कर बे और चुस्की वाले, तेरी औकात ना इस होटल के बाहर खड़े होने की भी नहीं है। सुमित अंकल, सुना आपने? इन्हें बाहर निकालिए। सुनिए, अभी अभी खबर आई है कि असली मीरा रायजादा इस इवेंट में आने वाली नहीं है। वो कुछ दिन बाद इसी होटल में ग्रैंड गाला डिनर में आएगी। सच सुना आप लोगों ने? कौन है तू और कहां से अपनी नकली पहचान बना के आई है? कोई और झूठ है तुम्हारे पास बताने के लिए, या फिर सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मार के बाहर निकाल दूं? एक मामूली से इंटर्न ने ख्वाब देखा था कि बिलियनर बनेगी, लेकिन आज वो ख्वाब भी टूट गया। So sad, मीरा। मीरा जी, आप फिक्र मत करना, कभी कभी सच भी गलत वक्त में गलत लगने लगता है, लेकिन मैं आपके साथ हूं। ये लोग ज्यादा देर तक सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर इस चुस्की वाले के साथ कुछ और प्लान कर रही है? सुमित अंकल देख क्या रहे हैं? इन्हें धक्के मार के बाहर निकालिए और पुलिस को कॉल कीजिए, क्योंकि ये फ्रॉड है। क्या हुआ मेरा? अब तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं बचे, या फिर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रही हो? सुमित अंकल प्लीज, देख क्या रहे हैं आप? इन्हें बाहर निकालिए। इससे पहले कि सिक्योरिटी इन्हें बाहर निकाले, मैं इस नकली रायजादा को सबक सिखाना चाहती हूँ। आराम से बरका जी, मीरा जी पे हाथ उठाने से पहले आपको मेरा सामना करना पड़ेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई बरका का हाथ पकड़ने की? हाँ, तेरी तो। तुम ठीक हो? क्या हुआ? दर्द हो रहा है? देखिए सब, हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, एक ही झटके में ढेर हो गया। गाला डिनर में सच सामने आ ही जाएगा। फिलहाल आप लोग यहाँ से चले जाओ। ये कुछ तो भी बड़ा छुपा रहा है। इसका दर्द तो असली है, पर रूप किसी बिलियनियर से कम नहीं। देव, ये सब क्या है? मेरे खिलाफ ये फेक न्यूज किसने प्लांट की है? सबके सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। मैम, ये न्यूज मैंने ही प्लांट की है। तुमने? देव, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें आइडिया है मेरे अंदर कितनी इंसल्ट हुई है? मैम, मुझे लगता है कि ये चुस्की वाला आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसने बहुत आसानी से आपका भरोसा जीत लिया है। इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, इसीलिए मैंने आपकी पहचान सबसे छुपा कर रखी है। 10,000 करोड़ की फैक्ट्री उसने हमारे नाक के नीचे से उड़ा ली और हम देखते रह गए। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले ऑक्शन, फिर फिश मार्केट की शूटिंग, हर बार मौत उसे छू के निकल जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत उसकी गुलामी कर रही हो। मॉम, इन्फॉर्मर का कॉल था, खबर पक्की है। आर्यन खन्ना होटल के ग्रैंड गाला डिनर में शामिल होने वाला है। क्या बात है, गाला डिनर मौत की महफिल में खुद चल कर आ रहा है। इस बार वो बचेगा नहीं विक्रम। मैंने इस इवेंट में कुछ खास प्लान किया है उसके लिए। मॉम, आप होश में तो हैं? वहाँ शहर की सारी मीडिया होगी, हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होगी, और ऊपर से आर्यन अब सतर्क है। और आप ये बताइए, इतनी सिक्योरिटी के बीच में हमला होगा कैसे? अगर आर्यन को हल्का से भी शक हुआ ना,
तो हम हमेशा के लिए जेल में होंगे। डरपोक मत बनो बेटा, तुम दुश्मनी को दिमाग से नहीं डर से देख रहे हो। याद रखना, भीड़, मीडिया, केस ये दुनिया के सबसे बड़े कवर होते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मौत कहाँ से आई। मॉम, इस बार आर्यन खन्ना जिंदा वापस नहीं जाएगा। कल रात का डिनर उसका आखिरी डिनर होगा। सब मुझे झूठा समझ रहा है। कबीर, बरखा, वो पूरी भीड़, उन सब ने भरी महफिल में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और मैं कुछ भी नहीं कर पाए। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। देखो, सच को साबित करने में थोड़ा समय जाता है और तुमको पता है मैं अभी जिंदा हूँ और मेरे होते हुए ना तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तुम्हें? इतना सब कुछ हो गया वहाँ और तुम ऐसे रिएक्ट करो जैसे सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। आखिर तुम हो कौन? कॉन्ट्रैक्ट पति हूँ तुम्हारा, और एक पति का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी के आंखों में कभी भी आंसू ना दिखे। तुम्हारी चोट ठीक है? मैं शिट, इसमें से तो खून निकल रहा। I'm really sorry, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहन करना पड़ रहा। मैं कुछ बहुत पेन हो रहा होगा ना तुम्हें। I'm sorry। मीरा, दर्द यहाँ नहीं है। दर्द तब होता है जब तुम खुद पे शक करती हो। तुम लाइज्यादा हो, शेरनी हो, हम कुत्तों के भौंकने पे रिएक्ट कर रही हो। कम ऑन मीरा, खुद को पहचानो। तुम इतने अच्छे कैसे हो आर्यन? सबने मेरा साथ छोड़ दिया और तुम पागलों की तरह गोली खा के भी मेरे साथ खड़े हो। देव, तुम, ये क्या बदतमीजी है? कौन है ये लड़की और यहाँ क्यों है? मैम, ये लड़की होटल के कॉरिडोर में छुप छुप कर आपके कमरे की तरफ आ रही थी और जब मैंने इसे पकड़ा तो ये आर्यन करके चिल्ला रही थी। ये कोई जासूस हो सकती है। सर प्लीज, मुझे आपसे तुरंत बात करनी है। आर्यन, आई रियली वांट टू नो ये लड़की यहाँ क्या कर रही है और इसे हमारी लोकेशन का कैसे पता चला? मीरा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। शाम। देव, कर नीचे रखो, मैं इसे जानता हूँ, ये मेरे लिए आई। तुम जानते हो इसे? कितने राज छुपाए हैं तुमने? अब ये राज मेरे बर्दाश्त के पार हो रहे हैं। पहले तो एक मामूली सा चुस्की वाला जिसके पीछे स्नाइपर्स लगे हैं, हॉस्पिटल में उसका लाखों में बिल आ रहा है और फिर एक लड़की उसे आके सर बुला रही है। What is happening? आर्यन, प्लीज मुझे बताओ आप। मैम, मुझे तो ये लड़की पर जरा भी भरोसा नहीं है। ये पक्का उस स्नाइपर की पार्टनर होगी। सर, अभी ये सब बात करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। बाहर बहुत खतरा है। प्लीज मुझे आपसे 5 मिनट चाहिए, अकेले में। अकेले में क्यों? जो बात करनी है मेरे सामने करो। मुझसे अब कोई सच छुपाने की जरूरत नहीं है। सुन लो आर्यन, अब मुझे सब कुछ जानना है और जब तक मैं जान नहीं लेती तब तक तुम दोनों में से कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। मीरा, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अभी ये वक्त गुस्सा करने का बिल्कुल नहीं है। देव, मैंने तुमसे कहा ना, गन नीचे रखो। मैम, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं आर्यन सर के लिए काम करती हूँ। उनकी सारी डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स मैं ही हैंडल करती हूँ। डील्स? एक चुस्की बेचने वाला डील्स भी करवाता है? मीरा, मैंने तुमसे कहा ना, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। प्रिया, तुम्हें जो कुछ भी बोलना तुम यही बोलो। अब मीरा हमारे साथ, तुम इसे जानती नहीं हो। इसे कुछ भी छुपाना मतलब मौत को बुलाना। तो तुम्हें जो कुछ भी बताना है तुम यही बताओ। सर, वो लोग अब सिर्फ गोली पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने होटल के बाहर मौत का जाल बिछा रखा है। आपको ये देखना होगा। ये देखिए सर। ये फिश मार्केट की सीसीटीवी फुटेज है जब आप पर गोली चली थी। और अब ये देखिए।
मतलब ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पर एक बात समझ नहीं आई, वो स्नाइपर मिस्ट्री बिडर के पीछे था, समझ में आता है, पर एक नॉर्मल चुस्की वाले के पीछे क्यों? यही तो सबसे बड़ा सवाल है मैम। एक 10,000 करोड़ का बिडर और एक 20 रुपए की चुस्की बेचने वाला। पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन। और ये सब फुटेज कहां से मिले? सर, बात सिर्फ फुटेज की नहीं है। मैंने होटल का सिक्योरिटी कैमरा हैक किया है और अभी इस वक्त होटल के मेन एंट्रेंस और पार्किंग लॉट में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं जो पिछले 2 घंटे से हिली नहीं है। ये वही लोग हैं सर। ये लोग भीड़ का इंतजार कर रहे हैं। गाला डिनर के वक्त भी जब मीडिया और वीआईपी का शोर होगा तभी अपना आखिरी वार करेंगे। आपकी जान को बहुत खतरा है सर। तो शिकारी ने अपनी चाल चली दी। आर्यन, तुम इतना शांत कैसे हो? बाहर फौज खड़ी है तुम्हारी जान लेने के लिए और तुम एकदम कैजुअली रिएक्ट कर रहे हो। वो क्या है ना मीरा जी, शिकारी को लग रहा है कि उसने जाल बिछा दी, लेकिन मजा तो तब आने वाला है जब मैं उसे बताऊंगा कि वो शिकार खुद होने वाला है। तुम आखिर हो कौन? मामूली आदमी गोली खाने के बाद ऐसी बात नहीं करता। रिया, सच बोलो, ये सर कौन है? रिया, देव को बता दो कि यहां हम शिकार बनने नहीं, करने आए। देव, अपना दिमाग ठिकाने रखो। जिन्हें तुम चुस्की वाला कह रहे हो, उन्होंने पिछले 1 साल में इतने एम्पायर खड़े किए हैं जितने तुम्हारी साथ पुस्तों ने नहीं देखे होंगे। लेकिन गेम तो अब शुरू हुआ है रिया। उनको लग रहा है कि मैं उनके निशाने पर, लेकिन इस पूरे गेम का डायरेक्टर मैं हूं। जाल उन्होंने नहीं, मैंने बिछाया है। आने दो उन्हें, उनका स्वागत ऐसे करूंगा जैसे एक बिलियनेयर दुश्मनों का करता है। कौन हो तुम? मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम? जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो, जो तुम्हारा एटीट्यूड है, जो तुम्हारी आंखें बोल रही है, वो एक नॉर्मल चुस्की वाला तो नहीं कर सकता है। बताओ आर्यन, कौन हो तुम? वरना मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी और कभी नहीं मिलूंगी। आर्यन, बोलो। मैं आर्यन खन्ना हूं, खन्ना लैब्स का ओनर। पूरी दुनिया मुझे बिलियनर कहती है, यही है मेरी असली। आर्यन खन्ना, द बिलियनियर। मतलब वो स्नाइपर, वो तुम पर ही अटैक कर रहा था। वो मिस्टर बिडर तुम ही हो। सब झूठ था। झूठ बोला तुमने मुझसे। हाँ, क्यों किया है सब? बोलो। बिलियनियर और यहाँ भिखारी बनके घूम रहे हो। क्यों? मजा आता है फीलिंग्स के साथ खेलने में। हाँ, तुम्हें और कबीर में फर्क ही क्या रह गया यार? कबीर ने मेरा दिल तोड़ दिया और तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। बोलो ना, क्यों किया ऐसा? हाँ, क्यों यहाँ पे चुस्की वाला बन के घूम रहे हो? मैं क्या बस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रह गई हूँ क्या? पहले कबीर मेरा सौदा कर रहा है, फिर तुम। क्यों आर्यन? अब आस्किंग यू समथिंग। देव, रिया, आप लोग बाहर जाओ। रिया, झूठ नहीं था, मेरी मजबूरी थी, जान बचाने की कोशिश। ऑक्शन से लेकर शूटिंग तक लोग साए की तरह मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे मारना चाहते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों पे भी भरोसा नहीं कर सकता। घर वाले मतलब खन्ना मेंशन में तुम्हारे दुश्मन है? हाँ रे, किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने भेस बदला। और जिस तरीके से ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे पक्का यकीन है ये लोग गाला डिनर में भी आएंगे और मुझ पे हमला करेंगे। देखो मेरा भेस बदलने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरी बात समझो,
पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं इतनी बुराई कर रही थी तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी, पर तुम मुझे तो बता सकते थे ना। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मीरा रायजादा बिलियनर से प्यार करती है एक इंसान से, लेकिन तुमने मुझे चूज किया, एक चुस्की वाले को। फिर सच्चाई जाने बिना तभी पता चल गया मीरा कि बहुत अच्छी हो। आई लव यू। इस बार वो बचेगा नहीं विक्रम। मैंने इस इवेंट में कुछ खास प्लान किया है उसके लिए। आर्यन, ये तुम्हें मारने की बातें कर रहे हो और तुम कह रहे हो तुम गाला इवेंट पे जाओगे। तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम मेरा भागना कोई ऑप्शन नहीं। कब तक भेस बदल के ये चुस्की वाला बनूंगा और चुस्की बेचता रहूंगा? देखो मीरा, शिकारी को पकड़ने के लिए कभी कभी खुद चारा बनना पड़ता है। नहीं, मैं तुम्हें चारा नहीं बनने दूंगी। आर्यन, मेरी पूरी टीम है, सिक्योरिटी है, हम यहाँ से भाग जाते हैं ना। हम तुम्हें किसी सेफ जगह ले जाएंगे। सेफ? मेरा यहाँ कोई भी सेफ जगह नहीं है। मेरे खुद के दुश्मन घर पे बैठे हुए, मेरे सारी चीजों पे कब्जा करके बैठे हुए। मेरा घर, मेरा प्रॉपर्टी, याद है कि मेरी पहचान, कुछ भी सेफ नहीं है मेरा। मैं तब सेफ फील करूंगा जब मैं सबको सामने लेके आऊंगा। पर आर्यन, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? देखो, मैं मानती हूँ कि ये रिश्ते की शुरुआत मैंने कबीर से बदला लेने के लिए की थी, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट किया। पर आर्यन, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक सेकेंड, अभी इतने बड़े रायजादा एम्पायर की वारिस और एक छोटे से चुस्की वाले के लिए इमोशनल हो रही है। मेरा जी ये अच्छा नहीं लगता। मैं कोई इमोशनल नहीं हो रही हूँ, बस प्रैक्टिकली बता रही हूँ। मानती हूँ तुम बिलियनियर हो, पर इस वक्त घायल हो। और घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। हीरा जी, एक बात बताओ, वो लोग मुझे कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि मेरे पास एक ऐसी शील्ड है जो उनका हर बार नाकाम कर देगा। कैसी शील्ड? तुम, हीरा रायजादा। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि गाला इवेंट में तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अब तक तुमने मेरा साथ दिया है, अब मेरी बारी। अब तुम्हारी जान की रखवाली मैं करूंगी। लेकिन मीरा, कोई बहस नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। हम गाला इवेंट पर जाएंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो लोग तुम्हारा एक्सीडेंट प्लान करेंगे, लेकिन हम सीधा एनकाउंटर। देव, मुझे आर्यन के लिए एक इनविजिबल सिक्योरिटी कवर चाहिए। अगर उसके आसपास एक परिंदा भी पर मारा या उस पर कंकड़ भी पड़ा तो समझ लेना कि तुम्हारी सिक्योरिटी फेल है। मैं अभी भी इस चुस्की वाले पर पूरा भरोसा नहीं करता। भले ये बिलियनर हो, पर है तो एक गैर आदमी ही ना, और इसके लिए इतना बड़ा रिस्क लेना। क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। आर्यन अब मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए अगर उस पर हमला होगा तो वो सिर्फ उस पर नहीं, मेरी इज्जत और मेरे नाम पर भी होगा। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही सही, पर है तो मेरा होने वाला पति। तो अब ये मामला सिर्फ उसका नहीं है, ध्यान रखना। ओके मैम। आर्यन, तुम ऑल ओके? हीरा जी, आप मेरे लिए इतना परेशान मत होइए। लेकिन एक सेकंड, क्या आप सचमुच मुझसे प्यार करने तो नहीं लगी? लेकिन मीरा जी, आप ही ने तो कहा था कि हमारी ये जो शादी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, फिर ये अचानक से शेरनी वाला रूप कहाँ से आता है तुम्हारे दिमाग में ये सब? याद है मुझे सब कुछ, बार बार जताने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट वाले हस्बैंड हो, लेकिन हस्बैंड तो हूं, इसलिए अब मैं किसी और को तुम्हें छूने नहीं दूंगी। तुम
तुम पर होने वाला कोई भी हमला पहले मीरा रायजादा को छुएगा। मैडम, अपना प्लान मुश्किल होते जा रहा है। आर्यन के चारों तरफ सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। अंडर कवर गार्ड चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं और वो लड़की मीरा, उसने पूरा किला खड़ा कर दिया है। आखिर ये मीरा है कौन? इसने हमारी राह में कांटे बिछा दिया है। आर्यन की सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी है कि अब कोई अनजान इंसान उसके पास फटक भी नहीं सकता है। लेकिन उसे नहीं पता है कि मैं दीवार तोड़ने में नहीं बल्कि पूरी की पूरी नींव हिलाने वाली शख्स हूँ। विक्रम, मीरा ने आर्यन की हिफाजत का जिम्मा लिया है ना, तो अब सबसे पहले वार मीरा पे ही होगा। सीधा गोली मारना अब खतरनाक होगा विक्रम। मीरा की सिक्योरिटी ने आर्यन को घेर रखा है, इसलिए अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंट था। पर मॉम, वो आर्यन, वो हर बार मौत को छूकर वापस आ जाता है। पहले ऑक्शन, फिर फिश मार्केट, कहीं इस बार भी। सुनो और ध्यान से सुनो। डिनर के बीच में लाइट बिल्कुल ब्लैकआउट होनी चाहिए। 1 सेकेंड के लिए भी रोशनी नहीं होनी चाहिए। उस अंधेरे का फायदा उठा करके तुम आर्यन को बालकनी से नीचे गिरा देना। सबको लगेगा कि उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गया। पर मोम, अगर हम पकड़े गए तो होटल में कैमरास होंगे, लोग होंगे, सब खत्म हो जाएगा। डरपोक मत बनो विक्रम। अगर आज आर्यन बचकर निकल गया तो खन्ना एम्पायर हमेशा हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आज की रात उसकी आखिरी रात होनी चाहिए। उस 2 कौड़ी की इंटर्न की इतनी हिम्मत, उसने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। कबीर, हमें ना बहुत जल्द कुछ करना होगा। वो 2 कौड़ी की लड़की पूरे शहर में नकली मीरा रायजादा बनकर घूम रही है और लोग उसके लिए तालियां भी बजा रहे हैं। It's disgusting। हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। चिंता मत करो वर्का, उस इंटर्न का नशा उतरेगा। मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि कल सुबह होने से पहले वो किसी को शक्ल नहीं दिखा पाएगी। बस हमें एक मौका चाहिए उसको पकड़ने का। मौका तो आज रात को मिलेगा गाला डिनर में कबीर। जब सब लोग महंगी दारुओं और खाने में बिजी होंगे ना, हम उस नकली औरत का असली चेहरा सबके सामने लेकर आएंगे। हमें उसे हमेशा के लिए बर्बाद करना होगा। हम उसे इतना बदनाम करेंगे, ये शहर तो क्या, उसे ये देश भी पनाह नहीं देगा। ये पेन निकल क्यों नहीं रहा है? इसे भी अभी फंसना था। I'm really sorry, मुझे लगा तुम तैयार हो चुकी हो। मैं बाहर वेट करता हूँ। ओके आर्यन, एक छोटी सी हेल्प कर दोगे? हाँ बोलो। यहाँ आओ ना। ये क्लिप मेरे बालों में बुरी तरह फंस गया है। जितना निकालने की कोशिश कर रही हूँ उतना और फंसता चला जा रहा है। तुम निकाल दोगे प्लीज? हर चीजें ताकत नहीं, कुछ चीजें नजाकत मांगती है। आउच, थोड़ा आराम से, दर्द हो रहा है। डर क्यों रही हो? मुझ पे भरोसा रखो। हीरा, एक बात बता, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? बाल हो या जिंदगी, उलझते वही है जो खुल के नहीं जीते।
क्लिप निकल गया है। क्लिप तो खुल गया, लेकिन मेरा दिमाग अब भी उलझा हुआ है। बस थोड़ा इंतजार और आज असली मीरा रायजादा आने वाली है और नकली गोल्ड डिगर आज उसका सबके सामने भांडा फूटेगा और ये तमाशा देखने में बहुत मजा आएगा। यहाँ भी आ गए। ओ चुस्की वाले, क्या बात है? लगता है तू आज अपना ठेला लाना भूल गया है। हो भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी गरीबी की तरह तेरा बर्फ भी पिघल गया हो? हाँ, मुझे लगता है ना आज तू हम सबको आइसक्रीम टेस्ट करवाने वाला है ना? चल ठीक है, तू अपना काम कर। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी महंगी आइसक्रीम गिराने की? तू जानता है मेरी आइसक्रीम तेरे ठेले से भी ज्यादा महंगी है। पर तुझे क्या पता होगा, तूने कभी इतनी महंगी चीज टेस्ट भी की है? क्योंकि ये तेरी औकात के बाहर है। चल एक काम करते हैं, मेरे जूते में थोड़ी सी आइसक्रीम गिर गई है, तू अपनी जीभ से चाट के इसे साफ कर दे। तुझे आइसक्रीम का स्वाद आ जाएगा और मुझे मेरे जूते की चमक मिल जाएगी। खबरदार जो एक शब्द और बोले तो, वरना ये हाथ फिर से उठ जाए और इस बार अगर उठा ना तो तुम अपने दांतों की गिनती तक भूल जाओगे। हाउ डेयर यू मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कबीर पर हाथ उठाने की? सिक्योरिटी, इन दोनों भिखारियों को बाहर फेंको। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। वक्त आ गया है आज की गेस्ट ऑफ ऑनर से मिलने का। प्लीज वेलकम मिस मीरा रायजादा। ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? ये लड़की तो एक मामूली इंटर्न है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। हमें किसी और का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मालकिन रायजादा लग्जरी वॉचेस की अकेली वारिस मिस मीरा रायजादा हमारे बीच खड़ी है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। क्या हुआ कबीर, काफी हैरान दिख रहे हो? तुम ही तो कहते थे कि रायजादा होना खून में होता है। अब देखो, मेरे खून ने तुम्हारे घमंड को चूर कर। ये सब झूठ है, ये सब मिले हुए हैं। इस चुस्की वाले के साथ घूमने वाली एक बिलीनियर कैसे हो सकती है? सच्चाई को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है कबीर। सच तो खुद चमकता है, बिल्कुल सूरज की तरह। और पता है तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? कि तुम लोगों की औकात बैंक बैलेंस से नापते हो, उसकी इंसानियत से नहीं। रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या तालियां बजाने की? हाँ, मैं आप सबको बता दूं कि जिस क्वीन के लिए आप इतनी तालियां बजा रहे हैं, उसकी शादी एक सस्ता कॉन्ट्रैक्ट है। ये देखिए,
ये है असलियत मिस मीरा रायजादा की। इन्होंने इस चुस्की वाले को खरीदा है ताकि अपना बदला पूरा कर सके, और ये कोई प्यार नहीं बल्कि एक फेक कॉन्ट्रैक्ट है। सुना आप लोगों ने? मैंने कहा था ना कि ये फ्रॉड है। ये रायजादा खानदान से नहीं है, ये हरामजादा खानदान से है। आर्यन खन्ना ने मुझे छोड़ के उस मामूली इंटर्न को चुना। उसने मेरी इज्जत का तमाशा पूरी दुनिया के सामने कर दिया, और अब उसे मैं बताऊंगी कि तानिया सूरी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और उस मीरा ने मेरी भी इमेज खराब की है। शहर के सभी इन्वेस्टर्स मुझे धोखेबाज कह रहे हैं। हमें उनका कच्चा चिट्ठा सबके सामने लाना ही होगा। मैं चाहता हूं कि मीरा इतनी बदनाम हो कि उसे कोई भी पहचानने से इनकार कर दे। एग्जैक्टली। गाला डिनर में मीरा का बस मजाक नहीं बनाना है, बल्कि उसे सबके सामने नंगा करना है। सबको बताना है कि वो एक बिकाऊ औरत है जिसने पैसों के लिए उस चुस्की वाले से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। परफेक्ट। मैं यही तो चाहती हूँ कि इन दोनों का नाम इतना खराब हो कि ये दोनों कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। कबीर, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स कहाँ हैं? मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स चाहिए ताकि उससे साबित हो सके कि इनका रिश्ता सिर्फ एक फेक डील है। परफेक्ट। अब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि आर्यन खन्ना ने एक क्वीन को छोड़ के एक कचरे को चुना है। चिंता मत कीजिए तानिया जी, मैंने फेक कॉन्ट्रैक्ट पेपर अरेंज कर लिए है। गाला डिनर में जब ये स्क्रीन पे फ्लैश होंगे ना, उनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ड्रामा हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आर्यन मेरा नहीं हो सका तो मैं उसे मीरा का भी नहीं होने दूंगी। मैं उसे इतना जलील करूंगी कि पूरी दुनिया के सामने इनका तमाशा बन जाएगा। तुम गेस्ट और मीडिया में ये खबर फैला दो कि मीरा ने आर्यन के साथ बिस्तर गर्म करने का सौदा किया है। डन तानिया। गाला में मीरा का नाम गोल्ड डिगर के नाम से ऐसा बदनाम होगा कि गाला में आए कुछ गंदे लोग उसे वहीं से अपने साथ घर ले जाने के लिए पागल हो जाएंगे। मैं ना मीरा का वो हाल करूंगी, उसकी इज्जत का वो हाल करूंगी कि वो खुद अपनी जान दे देगी। मीरा और आर्यन की तबाही के नाम। चीयर्स। चीयर्स। खेल अब खत्म मिस्टर आर्यन, तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया। देखा आपने, ये है आप लोगों की रायजादा की ओनर, और ये पूरा रिश्ता एक सस्ता कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था, और इसने इस चुस्की वाले से शादी की ताकि ये मुझसे बदला ले सके, और मुझे धोखेबाज का टैग मिला। लेकिन मैं इसकी ओछी हरकतों से बहुत तंग आ चुका था, और आज ये इस चुस्की वाले के साथ है, और इससे पहले क्या पता ये कितनों के साथ रात गुजार चुकी होगी। इनफ कबीर, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा मीरा, एक बात ना सच सच बताना, तुमने इस चुस्की वाले के साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है या कुछ और भी शेयर किया है? हाँ, आई नो तुम हमेशा से गोल्ड डिगर थी, फ्रॉड थी, और अब तो एक फेक वाइफ भी बन गई हो। तुम इतना गिर गई कि अपना बिस्तर गर्म करने के लिए इस चुस्की वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया। बरखा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें मिस मीरा रायजादा। तुम इतनी ऊंची हरकत करोगी इसका तो हमें अंदाजा भी नहीं था। तुमने रायजादा खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम जैसे कैरेक्टरलेस लोगों की वजह से ही सच्चे प्यार का नाम बदनाम होता है। तुम सिर्फ एक गोल्ड डिगर हो जो कॉन्ट्रैक्ट पे जीती है।
बहुत हो गया ये तमाशा। मैं मानती हूँ कि कबीर ने सच कहा। मेरे और राजन के रिश्ते की शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट से हुई थी। सुना सब लोगों ने, इसने खुद कबूल किया कि ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट थी। अब निकलो यहाँ से। सौदे वाली बीवी की जगह यहाँ अमीरों की पार्टी में नहीं है, सड़कों पे है। तेरी तो मैं 1 मिनट कबीर। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। कबीर, कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरीके से जांच लो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। मेरा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी? तुम हंस लो कबीर, जितना हंसना है। मुझे धोखेबाज बोल रहे हो ना तुम? ठीक है, मान लिया मैंने, मेरे गुनाह कबूल कर लिए। पर जो तुमने धोखे दिए, तुम भी तो धोखेबाज हो ना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट तुम करो और धोखेबाज का टैग मुझे मिले? रुकिए, कबीर मल्होत्रा, तान्या सूरी जो पेपर्स दिखा रही हैं वो रद्दी के टुकड़े हैं। असली डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो मैंने खुद देखा था। तानिया, तुमने कहा था ना कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो चुका है। कबीर, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, रिश्ते ना कभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से नहीं बनते। और कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा और मीरा का रिश्ता फेक है। उस दिन तुम्हारे मार्केट से जाने के बाद मीरा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। डील नहीं रही, लेकिन एहसास था। प्यार था। मीरा मेरी है, मेरी थी और मेरी ही रहेगी। समझा? कोड रेड, लाइट सब बंद है। आर्यन के चारों तरफ कवर बनाओ, अभी की अभी। मीरा, तुम चलो मेरे साथ। मीरा, तुम यही रहना, तुम यहाँ सेफ हो। जान तुम्हारी खतरे में, फिर भी तुम मेरी चिंता कर रहे हो। अरे हाथ मत छोड़ना। आर्यन, आर्यन, अरे मेरी बच्ची, अरे कोई बचाओ, बचाओ कोई आर्यन को। आर्यन, ये रुक 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 रुक। भाग क्यों आता तू? भाग क्यों आता? बता क्या किया, सच बता, बता सच। सर, इसी आदमी ने धक्का मारा था आपको। तो वही है ना जो नीलामी गेट में सिक्योरिटी वाला था। तो
क्यों किया तूने ये सब? बोल। सबूत मिल गया है। इसके फोन से जो आखिरी कॉल गया था वो आपकी मां को गया था। चल, एक सेकेंड। कहाँ चले? क्राइम करके भागना तो आसान है, लेकिन मेरे सामने से भागना नामुमकिन। पीछे हटा रहे हैं। ये सब झूठ है। ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी वाला खुद को बचाने के लिए मेरी माँ का नाम ले रहा है। झूठ तुम बोल रहे हो विक्रम, सबूत चीख चीख कर तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। आर्यन बेटा बस करो, ये सब क्या तरीका है यहाँ? अरे मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, माना कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन क्या एक माँ अपने बेटे की मौत का सौदा कर सकती है? बस कीजिए आंटी जी, ये माँ वाली स्क्रिप्ट अब और नहीं चलेगी। हमने क्या किया बोलो? सिर्फ एक लास्ट कॉल से तुम हमें गुनहगार साबित नहीं कर सकते, और कोई भी गलती से किसी को कॉल कर सकता है। इसमें हमारी क्या गलती? हम सौतेले हैं ना, इसलिए तुम हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। देखिए आप लोग कैसे ये लड़की मेरे बेटे को भड़का रही है। आर्यन, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती है? हाँ? पीछे हटा रहे हैं। तेरे पास कोई प्रूफ नहीं हमें यहाँ रुकने के लिए। सबूत है तो होता होगा ना विक्रम बाबू। मेरे पास तुम्हारे पूरे गंदे नेटवर्क की कुंडली है। प्रूफ से तो होता है ना, तो फिर लीजिए, आज आपकी औकात और हकीकत पूरे शहर के सामने फ्लैश होगी। इसमें शूटर को भेजे गए पैसों की बैंक डिटेल्स हैं और तुम्हारी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। तुम आर्यन खन्ना को मिटाकर खन्ना लैब्स पर कब्जा करना चाहते थे। ऑक्शन को सैबोटेज तुमने ही करवाया, फिश मार्केट में गोली चलवाई और आज यहाँ इस एक्सीडेंट का घटिया प्लान बनाया। बंद करो ये सब। पीछे हटो विक्रम, पीछे हटो। आर्यन, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो उसका गला काट दूंगा। नहीं, फिर ना तो तेरी राय ज्यादा बचेगी और ना ही तेरा कोई सबूत। विक्रम, मेरी बात सुनो, चाकू को नीचे रखो और मीरा को छोड़ दो। हम बैठ के बातें करेंगे। विक्रम प्लीज। मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी। ये खन्ना अंपायर मेरा होना चाहिए था, और तू आर्यन, तू ना एक अनाथ है, इसलिए तेरा इन सब पर कोई भी हक नहीं है। ये सब मैंने प्लान किया ताकि मैं किंग बन सकूं, पर तू हर बार बच गया। लेकिन इस बार नहीं, इस बार ये अंपायर भी मेरा होगा और तेरी ये माशुका भी। मीरा, विक्रम, इधर आ, उठ। तू कहता है ना मैं अनाथ हूं। हाँ, मैं अनाथ हूं, लेकिन जो दिल मेरे पास है ना, वो ना तेरे पास कभी था, ना कभी है, और ना कभी रहेगा। और माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, ये सब कुछ मैंने किया था, क्योंकि खन्ना एम्पायर मेरे बेटे का होना चाहिए था। तुम्हारी मौत ही हमारी सबसे बड़ी जीत थी। और सुन एक बात, तू अनाथ था और अनाथ ही रहेगा, समझा तू? अनाथ, जिसे अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार किया, और तुझे तो मैंने अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार किया। आप दोनों को मैंने अपने परिवार माना, जिंदगी माना, और आप लोग मेरे मौत के पीछे पड़े हुए थे। परिवार? कैसा परिवार आर्यन? तुम तो बस एक रास्ता थे जो हमें दौलत तक ले जाता था। अगर तुम मर जाते ना, तो ये पूरा शहर हमारे कदमों में होता। अपने आप को संभालो आर्यन, ये परिवार के भेस में तुम्हारे दुश्मन है। इनके चक्कर में रोना बंद करो। आर्यन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, एंड आई प्रॉमिस मैं मरते दम तक रहूंगी। मीरा, तुमने
मेरी सिर्फ जिंदगी नहीं बचाई, मुझे टूटने से भी बचाया। थैंक यू। अरेस्ट कर लो इन दोनों को अटेम्प्ट टू मर्डर, फ्रॉड और कॉन्स्पिरेसी के जुर्म में। ले चलो। मैंने कहा था ना आर्यन, तुम पर होने वाला हर वार मुझसे होके गुजरेगा। अब हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल नहीं, एक दूसरे की ताकत है। आर्यन सर, हमें तो पहले से ही शक था कि आप जैसा रौबदार इंसान कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता है। मिस मीरा रायजादा, आपने तो रायजादा खानदान का नाम रोशन कर दिया। अच्छा सबक सिखाया इन दुश्मनों को। आर्यन, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। कबीर और बरका की बातों में आके मैंने न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। घमंड में मैं अंधी हो गई थी एकदम। ताना, गलती सबसे होती है, पर भरी महफिल में माफी मांग लेना काफी हिम्मत का काम है। माफ किया तुम्हें। चले मीरा। छी छी छी, धोखेबाज जो अपने होने वाले मंगेतर को धोखा दे सकता है, वो बिजनेस का क्या ईमानदारी करेगा। आज से तेरा स्टार्टअप ब्लैकलिस्टेड। सर, याद है आर्यन, ये वही जगह है जहाँ मुझे लगा था कि शायद मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। इस दिन मैं पूरी तरह टूट गई थी, पर सच में तो उस दिन मेरी जिंदगी शुरू हुई थी, क्योंकि उस दिन मुझे तुम मिले थे। और तुम्हें याद है, ये वही जगह है जहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था। उसे फिक्स सौदा था, पर अब हमारा असली प्यार होगा। सर, ये आप ये दूसरा लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए।